हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे देश यानी भारत में इलेक्शन आने वाले हैं और जब भी इलेक्शन आते हैं कुछ मुद्दे काफ़ी ज़्यादा हावी रहते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके लिए जो प्रमुख मुद्दा है वो मंदिर होगा, किसी के लिए धर्म होगा, किसी के लिए अपनी जो क्षेत्रीय पहचान है वो मुद्दा होगा और किसी के लिए कोई और मुद्दा हो सकता था। हम किसी पे भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। जितना एक क्षेत्रीय मुद्दा जरूरी है उतना मंदिर का मुद्दा भी जरूरी है, क्योंकि हर लोगों की अपनी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है और हर लोगों के लिए जो मुद्दे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो एज अ यूथ मुझे लगता है कि हम लोगों को ज़्यादा उसे तवज्जो देनी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट की और यानी बेरोजगारी की। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर हम क्यों आपसे अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, दरअसल एक रिपोर्ट आई है और वो जो रिपोर्ट है वो भारत में बेरोजगारी के ऊपर है, जिसमें भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने मिलकर भारत में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया के विषय में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद से ही यह मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया है। इस रिपोर्ट का नाम इंडिया एम्प्लॉयमेंट रेट 2024 रखा गया है। इस रिपोर्ट की माने तो भारत के युवा अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश की बेरोजगारी में युवाओं की संख्या लगभग 83% है, जो कि ये आंकड़े डराने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी IHD, जिसके साथ मिलकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बेरोजगार युवा है वो शिक्षित है, जिन्हें नौकरी की तलाश में परेशानी आ रही है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बहुत से ऐसे शिक्षित युवा ऐसे हैं जिनमें स्किल की कमी है और जिसकी वजह से वे रोजगार नहीं पा रहे हैं। इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या लगभग दोगुनी हुई है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो हमारे देश भारत में 2000 में जो पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या थी वो लगभग 35.2% थी, जो अब डबल हो गया है। यानी 2022 में जो पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या है वो लगभग 65.7% हो गई है। मतलब कि 2000 से कंपेयर करें तो 2022 में जो पढ़े लिखे बेरोजगार है उनकी संख्या डबल हो गई है, यानी दोगुनी हो गई। हालांकि बात यहीं तक नहीं रुक रही है। जो ये आंकड़े हैं, बेरोजगारों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर क्लियर करना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट में पढ़े लिखे लोगों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कम से कम क्लास 10 तक की पढ़ाई की है। एक और महत्वपूर्ण कारण है जिसके बारे में मैंने ऊपर बताया है, वो है स्किल की कमी। बेरोजगारी बढ़ने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि युवाओं में स्किल की कमी है। अभी भी युवाओं का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो डिजिटली साक्षर नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास सामान्य जानकारी भी नहीं है, जिसके कारण उन्हें आज के टेक्नोलॉजी के युग में बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि जो इनकम है उसमें भी गिरावट आई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 2019 के बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और नियमित कर्मचारियों की आय में भी गिरावट दर्ज हुई है। न्यूनतम वेतन लेने वाले ऐसे कैजुअल कर्मचारी जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है, उन्हें साल 2022 में कोई भी मजदूरी नहीं मिली है। हालांकि कुछ ही साल पहले कोरोना जैसी महामारी आई थी और कोरोना काल में जो बेरोजगारी की दर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ था। लेकिन एक बात ये भी सच है कि कोरोना आने से पहले भी जो भारत में बेरोजगारी की संख्या थी, जो बेरोजगारी दर थी, वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में अभी है। यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि कोरोना काल में कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना में ऐसे लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और स्किलफुल थे, उनकी जो जॉब है वो ज़्यादा गई। अगर हम आपको संक्षिप्त में स्टेट वाइज अगर बताएं तो ऐसे राज्य जिनमें बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है उनमें ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में पिछले सालों में जो बेरोजगारी की दर है उसमें सुधार नहीं हुआ है। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि रीजनल पॉलिसी भी एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। रिपोर्ट से हटके हम एक बात का जिक्र आपसे जरूर करना चाहेंगे कि जब भी कोई संस्था अगर ऐसे रिपोर्ट पेश करती है और जो देश की सरकार होती है, चाहे वो किसी भी सरकार हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर कोई और हो, अगर उस रिपोर्ट में सरकार के बारे में कुछ अच्छा लिखा जाता है तो सरकार अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटती। लेकिन इसके ठीक उलट अगर उस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें लिखी होती है जो सरकार के खिलाफ है या जो सरकार की छवि को सही साबित नहीं करती है, तो सरकार सीधा मुकर जाती है और ये प्रचार करने लगती है कि ये जो रिपोर्ट है वो बाहरी देश का रिपोर्ट है जो कि भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। पर हम और आप जो भारत में रहते हैं, अगर हम देखेंगे तो बेरोजगारी भारत की एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसे एज अ इंडियन, एज अ इंडिविजुअल
चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो या कोई भी पार्टी हो, उसे चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाना ही चाहिए। कहते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या भारत में है। अगर भारत के युवाओं के पास रोजगार होगा, अगर वो सक्षम होंगे, तो अल्टीमेटली जो फायदा है वो देश को ही होगा। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमसे कोई शिकायत है तो भी आप कमेंट्स में बताइए, और कुछ अगर आप सुझाव देना चाहते हैं हमारे कंटेंट से रिलेटेड तो आपका वेलकम है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने देश से प्यार कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।